फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते। 2 कौड़ी के टीचर, जी हाँ, देश के लाखों छात्रों को पढ़ाने वाले, रात रात भर जाग करके नोट्स बनाने वाले, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, बेरोजगार युवाओं के लिए सड़क पर लाठी खाने वाले शिक्षकों को आज ये गोदी मीडिया के पत्रकार 2 कौड़ी का कह रहे हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि अगर शिक्षक 2 कौड़ी के हैं तो करोड़ों छात्रों का भविष्य किसने बनाया? तुम लोगों ने। अगर शिक्षक फर्जी है, 2 कौड़ी का है, तो देश के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर किसकी मेहनत का परिणाम है? ज़रा बताइए एक बार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जी हाँ, इसी टॉपिक पर। आज हम बात किसी एक डेडिकेटेड टीचर की नहीं करेंगे, आज बात पूरे शिक्षक समाज के सम्मान की होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, अभी हाल ही में एक गोदी मीडिया के फेमस पत्रकार, इनका नाम है दोस्तों अंजना ओम कश्यप। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अपने TRP के लिए भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं, अपने को अच्छे से पता होगा। जी हाँ, गिरने का अर्थ ये है कि धर्मेंद्र जी का देहांत नहीं हुआ था, बट इनके द्वारा देहांत हो चुका था 10 दिन पहले ही। TRP कमाने के लिए बिना अपने डाटा को वेरीफाई करके बस टेलीप्रॉम्प्टर जो लिखा था वही उन्होंने सेम अब स्टूडियो में अपना कैमरा ऑन करके तुरंत सेम वही डिट्टो बोल दिया। ये वो पत्रकार हैं जो अपने नाम को भी तरीके से नहीं बोल पाते हैं। अगर टेलीप्रॉम्प्टर में गलती से अंजना ओम मोदी कश्यप लिखा हो तो ये वही सेम डिटेल में पढ़ देंगे अपने नाम को। ये वो पत्रकार हैं। सो गाइस, मैं हर पत्रकार जगत को मैं आवाज़ नहीं उठा रहा, उंगली नहीं उठा रहा, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ गोदी मीडिया न्यूज़ चैनलों की बात कर रहा हूँ इसमें, जिसमें ये फ़िलहाल टॉप पर है फ़िलहाल। सो गाइस, अब यहाँ पे भी हाल ही में क्या होता है, इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। इन्होंने ये कहा था कि कुछ यूट्यूब टीचर व्यूज़ बटोरने के लिए, जी हाँ, काम करते हैं। उन्हें 2 कौड़ी का टीचर तक इन्होंने कह दिया था। इनका वो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में अटैच किया था, वो आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ना मतभेद होना अलग बात है, किसी की राय से असहमति होना वो अलग बात है, लेकिन पूरे शिक्षक समुदाय को अपमानित करना, क्या ये बिल्कुल सही कदम था इनका? आपको क्या लगता है? क्या ये उस पेशे का सम्मान है जिसके कंधों पर पूरे देश का भविष्य खड़ा है? और आज आप टीचर को 2 कौड़ी का बोल रहे हो। और इनके क्लैरिटी के लिए मैं इनको एक बात बता दूं दोस्तों कि आज भारत में ना 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। देश में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत देखिएगा, कई भर्ती परीक्षा 4 से 5 साल तक नहीं आती हैं। कई परीक्षाओं के परिणाम वर्षों तक अटके पड़े हैं। जी हाँ, कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर लीक होना अब एक आम बात हो चुकी है। आपने देखा होगा नीट का क्या हाल हुआ, आपने देखा होगा उसके बाद दोस्तों लेखपाल का क्या हाल हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा CUET के एग्ज़ाम का क्या हाल हुआ, आपने देखा होगा SSC GD का हाल क्या हुआ। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं हमारे समृद्धकाल के अंदर। आप बोले सब चंगा सी, आपने कभी दिखाया अपने न्यूज़ चैनल के अंदर कि बच्चे कितने परेशान हैं? लाखों युवाओं की उम्र निकल जाती है और ऐसे समय में छात्र के साथ में सबसे ज़्यादा कौन खड़ा होता है? कभी देखा आपने? ये यूट्यूब शिक्षक। जी हाँ, यही शिक्षक हैं जो नीट पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं, नीट परीक्षा रद्द होने पर आवाज़ उठाते हैं, SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल, दरोगा और शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ बोलते हैं। ये वही टीचर हैं। और अभी हाल ही में प्रयागराज में जो लेखपाल को लेकर के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीते कल के दिन दोस्तों प्रयागराज के 3 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। सोचिए, यही शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, और उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी लड़ाई ये लोग खुद हार जाते हैं। जी हाँ, एक चैनल है बहुत बड़े, वो टीचर हैं, उन्होंने भी अपील करी है कि भैया उनके साथ में काफ़ी सारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं, कोचिंग में बहुत सारा स्टाफ होता है, वो खुद परेशान है। सोचिए, जब सिस्टम सो जाता है ना, तब कई बार शिक्षक छात्र की आवाज़ बनता है, अपने दर्द को भुला करके, अपने दर्द को साइड में रख करके बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे, पहले बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। सो गाइस, बहुत लोगों को लगता है कि टीचर
कैमरा ऑन करता है, बस पढ़ा देता है जो उसको पहले से पता है, बस वही तो सिंपल उसको बोलना है, करना क्या है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 1 घंटे क्लास के पीछे कई बार टीचर 4 से 5 घंटे की तैयारी करता है। एक अच्छे शिक्षक का दिन कुछ ऐसा होता है, नोट्स तैयार करना, करंट अफेयर पढ़ना, काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ना, उससे पहले क्वेश्चन डिज़ाइन करना, पुराने पेपर का एनालाइज करना, लाइव क्लास लेना, छात्रों के सवालों का लाइव में जवाब देना, मतलब कि 4 घंटे की पढ़ाई के पीछे 12 से 14 घंटे की मेहनत होती है। लेकिन ये मेहनत कैमरे पर किसी को दिखाई नहीं देती है। जी हाँ, ये वो टीचर होते हैं जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर रखे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ अपनी बातों को बच्चों तक रखते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं, बच्चों को समझाते हैं तरीके से। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता दोबारा समझाते हैं, तिबारा समझाते हैं, तब बच्चे का सपना हकीकत में तब्दील होता है। आपका क्या है, आप बस स्टूडियो में बैठ गए, टेलीप्रॉम्प्टर ऑन हुआ, कैमरा ऑन हुआ, माइक ऑन हुआ, भटाक से कुछ भी बोल दिया। टीआरपी कमाने के लिए आप युद्ध वाला जो पहले कोई युद्ध हुआ था उसका बैकग्राउंड आप लोग चला देते हो। सोचिए इतनी बड़ी टीआरपी कमाने के लिए अपने उस टाइम में कितनी फेक न्यूज़ फैलाई थी, सोचिए एक बार। और दोस्तों ये वीडियो पत्रकारिता के खिलाफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। देश में बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं जो ग्राउंड में उतर करके अपनी जो रिसर्च है उसको डेप्थ में अच्छे से ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं, उसके बाद अपना वीडियो शूट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जैसे कि शरद शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट, वो ग्राउंड में उतर करके ज़मीनी हकीकत क्या है वो हमारे सामने लेकर के आते हैं। जी हाँ, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, कुमकुम बिनवाल, साक्षी जोशी, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी हाँ, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यदि कोई शिक्षक गलत है तो उसका नाम लीजिए ना, उसकी आलोचना करिए ना, प्रूफ दीजिए ना। लेकिन पूरे शिक्षक समाज को एक साथ कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया आपने? क्या एक पत्रकार की गलती से पूरे पत्रकार बिरादरी गलत हो जाती है क्या? नहीं ना, तो फिर आपने ऐसा कैसे कर दिया? जी हाँ, 1-2 लोगों की वजह से पूरे शिक्षक समाज को आपने 2 कौड़ी का बोल दिया, उन्हें बदनाम कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन पत्रकार को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इनको पता भी ऐसे होगा, सलाह की आवश्यकता इनको नहीं है। अगर इनके अंदर हल्का सा ज़मीर जिंदा होगा तो अगर ये ध्यान से देखेंगे तो आज गांव के एक छोटे से कमरे में बैठा छात्र अपने खेत के अंदर खटिया ला करके अपनी हल्की से तिरपाल डाल करके, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए तिरपाल डाल करके वो बैठा छात्र मोबाइल पर पढ़ करके नौकरी निकाल रहा है अपनी आज, क्योंकि उनको इन जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस शिक्षा के लिए पहले लाखों रुपए खर्च होते थे, आज वही शिक्षा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में उपलब्ध हो रही है। और भारत के हजारों गांवों तक पढ़ाई पहुंचाने में यूट्यूब शिक्षकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आज आप उनको 2 कौड़ी का बोल रहे हो। आज लाखों छात्रों के पास में कोचिंग नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर और उस इंटरनेट के ऊपर टीचर बैठा हुआ है उनको सिखाने के लिए। और यही बदलाव की असली ताकत होती है। ज़रा सोचिए, किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर की बेटी, किसी रिक्शा चालक का बच्चा अगर आज सरकारी नौकरी का सपना देख पा रहा है तो उसमें ऑनलाइन शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जिस शिक्षक को आप स्क्रीन पर देखते हैं वो कई घरों के सपनों की आखिरी उम्मीद भी होता है। अंजना ओम कश्यप जी, ऐसा मत ही रखिए आप टीचर से, ठीक है? टीचर की आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन सम्मान के साथ, क्योंकि शिक्षक और पत्रकार दोनों लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पिलर हैं, स्तंभ है। एक समाज को जागरूक बनाता है, दूसरा समाज को शिक्षक बनाता है। और एक बार आप अपने आप से पूछिएगा, क्या पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ क्या जनता को आप जागरूक कर पा रहे हो? थिंक अबाउट इट। दोस्तों वैसे ना दोनों का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। और मैं अपने सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। जी हाँ, मैंने एक वीडियो वॉच किया था, अंजना ओम कश्यप के अगेंस्ट लोगों ने ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया है जिसमें से मैं कोई भी एक वर्ड अपने इस वीडियो में यूज़ नहीं कर सकता। सोचिए, किसी के लिए अपशब्द प्लीज़ मत बोलिए, किसी के खिलाफ गाली मत दीजिए। हम शिक्षक हैं, हम छात्र हैं, हमारी ताकत तर्क है, तथ्य और संस्कार है। और सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता है वो होता है समय। जी हाँ, टाइम। और कौन समाज के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ शोर मचा रहा है टीआरपी के लिए, इसका फैसला जनता खुद करती है, समय खुद कर लेगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि शिक्षक का सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, शिक्षक का सम्मान ज्ञान का सम्मान होता है। और जिस समाज में ज्ञान का सम्मान खत्म हो जाता है वो समाज कभी महान नहीं बन सकता।
अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। अगर आप मानते हैं कि हाँ शिक्षक का सम्मान की आवश्यकता नहीं है, सब चंगा सी अमृतकाल को आप एंजॉय करें, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि मेरी प्लीज़ इस वीडियो को आप डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, डिसलाइक पक्का कर दीजिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।